जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई जो भी माइनर में पढ़ रहे हो, जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए बल्ले बल्ले हो गई है। क्या बल्ले बल्ले हो गई भैया? क्या लाए हो खास? भैया बहुत कुछ खास है आप लोगों के लिए। ठीक है, माइनर वालों के लिए तो अलग ही सी मजा आता है लोगों को। ठीक है, क्यों भैया माइनर वालों के क्या मजा आता है? माइनर वालों को इसलिए मजा आता है कि उनको केमिस्ट्री कम पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो मेजर में उनको ज्यादा पढ़नी पड़ती है, और जो माइनर वाले हैं उनके साथ में यूनिवर्सिटी फेवर कर जाती है। भैया कहाँ फेवर करती है भैया? फिजिक्स में तो दे देते हैं हमें ज्यादा, मैथ्स में तो हमें ज्यादा दे देते हैं। चलो वो तो ठीक है, वो आपकी भावनाएं हैं, उनका आहत नहीं करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में क्या भैया माइनर में आज पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ लें कि अब बस हमें अच्छे नंबर स्कोर कर ले इसमें। क्योंकि भैया इस बार निकलो आज, अगली बार एमसीक्यू उसमें तोड़ फोड़ देंगे और बस उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी हमें। तो भैया वो छुट्टी हम आपको दिलाने के लिए आ चुके हैं। आपको क्या करना है भैया, जो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लो। आपका केमिस्ट्री इस बार का सिलेबस जो है बहुत आसान है। ठीक है, आप ये समझ लो कि आपकी एक पूरी जो मेजर वालों को सेम पेपर सेम है फिजिकल केमिस्ट्री, बस भैया पूरी एक यूनिट। ठीक है, आपको मेजर वालों की 3 यूनिट पढ़नी हुई 4 यूनिट में बना दिया है। क्या बोले, इसको समझ में नहीं आया भैया? जो मेजर वालों को 4 यूनिट पढ़नी है ना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, 4 यूनिट जो, ठीक है, उनमें से 4 में से एक पूरी यूनिट गैप करके उन 3 यूनिट बचे, 3 यूनिट में से आपको 4 यूनिट बना के चिपका दिया है। ठीक है, आप सोच लो आपको 1 यूनिट का पूरा फायदा हो रहा है ना। तो भैया बस यही तो है यूनिवर्सिटी का खेला। माइनर का थोड़ा सा हल्का बोझ कर दो। अब भैया क्या क्या बोझ हल्का हुआ है, और पढ़ना कैसे और कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़े हम कि नंबर अच्छे स्कोर हो जाएं, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। भैया किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस रहने वाला है इस बार माइनर केमिस्ट्री का, हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो भैया केमिस्ट्री माइनर जिसका भी सेमेस्टर थर्ड है उसके लिए, अब चाहे भैया वो जेडबीसी वाला हो, चाहे वो पीसीएम वाला हो, सबके लिए ये वीडियो आने वाली है। क्योंकि ये वीडियो में ऐसा कुछ खास, बहुत कुछ खास है भैया, ऐसा वैसा ना बोला करो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू किया जाए। तो भैया देखो, हर एक चीज को शुरू करने से पहले भैया, उससे पहले हम उसका ये जान लेते हैं कि भैया उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलो भैया, हर एक चीज को भैया सिस्टमेटिक वाइज में बढ़ना चाहिए, तो हम पहले सिलेबस को देखते हैं कि भैया हमें पढ़ना क्या क्या है इस बार में। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको कवर करें। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि भैया इस यूनिट से सिर्फ इतना पढ़ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको नंबर लेके आना है। समझ गए ना? तो वो नंबर अगर आपको अच्छे तरीके से लेके आना है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे कैसे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। पहले चलते हैं सिलेबस की, और सिलेबस को देखते हैं भैया क्या क्या रहने वाला है। तो ये रहा आपका सिलेबस, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, उसकी भी दुविधा बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है भैया, थोड़ा बड़ा करो इसको, हम भी तो देखें हमारा सिलेबस क्या है इस बार, हमें क्या क्या यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। अब देखो, दिख रहा है तुमको? ठीक है, यूनिट 1 से तुमको दिख रहा होगा। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? रुक जाओ, अच्छा थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं भैया, थोड़ा और तुम्हारे लिए बड़ा कर सकते हैं। अब दिख गया? ठीक है, अब तो दिख गया होगा, अब तो पूरा क्लियर दिख रहा है। अब देखो तुम्हारे साथ भैया फायदा क्या किया गया है। ठीक है, जो ये यूनिट है ना, ये पूरी 2 यूनिट मिला के, ठीक है, मेजर वालों के लिए 1 यूनिट है। पूरी ये 2 यूनिट मिला के मेजर वालों के लिए 1 यूनिट बनाई गई है। ठीक है, तुमको उसी में 2 दे दिए गया, फायदा नहीं है। और उनकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के दूसरी यूनिट थी, यूनिट नंबर 4, वो हटा दी गई है तुम्हारे लिए। यूनिट नंबर 4 में तुमको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। देख लो कितना फायदा हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तुम्हारा करवा रही है, तुम फेवरेट लोग हो। ठीक है, इसीलिए करवा रही है। अब देखो भैया कि यूनिट 1 जो है, अब उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे तुमको दिया गया है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स। अब यहां पे तुमको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर्स ही यूनिट 1 में पढ़ने। बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन छोटा सिलेबस तो है, लेकिन भैया यहाँ पे पूरा मैथ्स का खेला हो गया है। ठीक है, जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा नहीं है, समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कैसे भैया? अब देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक रिलेशन देखने हैं, कर्व्स स्केचिंग देखनी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप्स, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शंस, जिसमें x का ex, xn या log x, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन। अरे इस बार कहां फंस गया हूं मैं तो। ठीक है, जेडबीसी वाले तो यही सोचेंगे, अरे इसीलिए तो मैंने मैथ छोड़ी थी, और फिर से फंसा दिया। क्या कर सकते हैं भैया, अब फंसाया है तो निकालने का काम हम ही करेंगे। ठीक है, फंसाने का काम वो लोग करेंगे, निकालने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भैया हम निकाल लेंगे, तुमको टेंशन ना लो। उसके बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल है, प्रोबेबिलिटी है, कंप्यूटर्स में आपको बाइनरी नंबर और उसकी अर्थमेटिक। कंप्यूटर का बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं कुछ है, मैथ्स का ज्यादा है। अब यहाँ पे भैया जो जेडबीसी वाले सोचेंगे ये यूनिटी छोड़ देता हूं हम तो, ठीक है, नहीं छोड़ना है। ठीक है,
सिलेबस इतना कम है, क्या छोड़ोगे यार तुम लोग, ठीक है, हम करवा देंगे इसमें से, काहे टेंशन वाले रहे हो, ठीक है, कि यूनिट छोड़ देंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो छोड़ भी देना, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन बता देंगे कैसे छोड़ना है। अगर आपको देखो यहाँ पे मैथ्स का पूरा पूरा ये यूनिट पूरी मैथ्स को डिनोट है, पूरी यूनिट ही मैथ्स को दे दी गई है कि भैया मैथ वाले हैं वो निकाल ले जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है भैया, जो भी जेडबीसी वाले हैं, ठीक है, जो बायो फील्ड से हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, ठीक है, इसके लिए भी सोल्यूशन है। आपका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बात करेंगे। पहले यूनिट 2 की चर्चा कर ले कि यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको एक है आपका गैसेस स्टेट, दूसरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। गैसेस स्टेट में क्या है, गैसेस स्टेट में आपको यहाँ पे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जिसमें वंडरवॉल्स आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी ऑफ स्टेट, क्रिटिकल फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, पीवी आइसोथर्मल ऑफ रियल गैसेस मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है, आइसोथर्म्स ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवॉल्स कांस्टेंट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, रेड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में आपको क्वालिटी कोलिजन, डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, कोलिजन नंबर्स, मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायमीटर, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आप खुद देख लो मेजर वालों के दोनों मिला के एक यूनिट पढ़नी है। तुमको इतना फायदा दे दिया यूनिवर्सिटी ने, अब क्या यूनिवर्सिटी की जान ले लोगे, इतना तो फायदा दे दिया है। अब इसी फायदे को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे भैया यूनिट नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो वहां पे आपको स्टेट ऑफ मैटर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और कोलाइड स्टेट के बारे में पढ़ना है। सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है, जिसमें लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ल्यूइस मेथड ऑफ एंड पाउडर मेथड, देख रहे हो पाउडर मेथड, और डिटर्मिनेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल ऑफ NaCl, KCl और CaCl का, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में लिक्विड स्टेट में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ना है, जो हमने 11th 12th में 10th में भी पढ़ा था भैया। इंटरमोलिकुलर फोर्स हमको पता है क्या होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। उसके बाद में क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। उसके बाद में भैया और भी है क्या कुछ, अरे बिल्कुल है, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है, इतना भी छोटा थोड़ा दे देगी यूनिवर्सिटी के, तुम मतलब शुरू होते ही खत्म कर देगी ऐसा तुम सोच रहे हो क्या, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल भी दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इस यूनिट में भी आपका कम किया गया है मेजर के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेमेटिक्स है, सेमेटिक्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड्स है, क्रिस्टल है, थर्मोग्राफी है और 7 सेगमेंट सेल है। उसके बाद में अब यूनिट 4 दे दी गई है, जिसमें कोलाइडल स्टेट, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड दे दी गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉलिड इन सॉलिड पढ़ना है, ठीक है, सोल्यूशन है, प्रॉपर्टीज, किनेटिक्स, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड्स में आपको टाइप्स ऑफ इमल्शन पढ़ना है, ठीक है, प्रिपरेशन, इमल्सिफायर पढ़ना है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड में क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है भैया इस सेमेस्टर में, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। अच्छे से आप पढ़ोगे इसको तो 65 नंबर आप 75 में से आराम से स्कोर कर लोगे बिना किसी डर के। लेकिन भैया कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्कोर होगा, थोड़ा हम भैया जो दिया गया यूनिवर्सिटी पहले उसी की बात कर लेते हैं। ये आपको कुछ दिए गए हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक के 2 दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस बुक के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अब ये हो गया भैया जो यूनिवर्सिटी ने बता दिया हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा केमिस्ट्री की, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये, ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसा बना देता है कार्बन टू कार्बन खेलो, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ बात करनी है फिजिकल की, ठीक है, और ये भी भैया माइनर वालों के लिए, तो मतलब सोने पे सुहागा कर दिया इस बार यूनिवर्सिटी ने, इतना कम सिलेबस करके तुमको पूरा मौका दिया गया कि भैया माइनर में तुम आराम से, ठीक है, 65 नंबर आराम से 75 में से स्कोर कर लोगे, बाकी 25 तुम्हारे भाग्य के ऊपर डिपेंड करते हैं उसमें से कितने मिलेंगे। 20 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, 20 मिल गए भैया, 85 नंबर तुम ले आए बस। अब 100 में 85 ला रहे हो, इससे ज्यादा उम्मीद भी ना करो, बहुत बढ़िया नंबर है, मस्त रहो बिल्कुल, ठीक है। अब भैया ये आएंगे कैसे, इतना बढ़िया सपना तो दिखा दियो, ठीक है। अब ये भी बता दो आएंगे कैसे। आपके पास 4 यूनिट है, कुछ नया बताइए, ठीक है, कुछ लोग यही सोचेंगे ना, कुछ नया बताइए, इससे 4 यूनिट हमें भी पता है। अब देखो भाई तुम्हारे पास 4 यूनिट है, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम चारों यूनिट पढ़ो, देखो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, 4 की चारों यूनिट कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें 100% बिल्कुल परफेक्ट बन जाना है ना, 4 की चारों यूनिट कवर कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, तुम हर एक क्वेश्चन वहां पैटर्न करके आओगे, तुम्हें पैटर्न तो पता ही है, ठीक है। अगर पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कि भाई क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे
सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसका वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, एलयू अपडेट ऐप पे, ठीक है, आपको पता ही है, जाके देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा किस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। मैंने प्रॉपर पेपर दिखा के आपको बता दिया भैया देखो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर किसी का भी हो पैटर्न सेम ही रहने वाला है, ठीक है, बदलेगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें 4 यूनिट है भैया, 4 यूनिट अगर तुम अच्छे से कवर कर लोगे, अरे क्या बोल रहे हैं, 4 यूनिट पढ़ूंगा मैं। देखो अगर किसी की मैथ वीक है तो वो पहली वाली यूनिट को स्किप कर सकता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे भैया, स्किप कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको स्किप कर दोगे, आपके पास 3 यूनिट बची, 3 यूनिट अच्छे से कवर कर लो, उनको अच्छे से कवर कर लिया, आपके आराम से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। भैया कैसे बोल रहे हो, ऐसे बताइए तो। देखो पहले 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ये 100% अटेम्प्ट है, ठीक है, सेक्शन 1 होगा ये, ठीक है, ये कौन सा है, सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में से 8 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये होगा सेक्शन बी। ये है आपका पूरा पैटर्न, ठीक है, जो मैं आपको सिंपल में समझा दिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आपको 15 नंबर का मिलेगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, मतलब भैया टोटल आपके यहाँ से मिलेंगे 60 नंबर। तो इस तरीके से आपके 75 नंबर पूरे कवर होते हैं। अब बात करिए, अच्छा लग रहा है सुनने में, हम कवर कैसे करें हर एक यूनिट को, क्योंकि भैया देखो मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी के नाम पे ये नहीं बताऊंगा कि भैया एक यूनिट है ना, ये यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 में क्या ही हो जाएगा, ये नंबर 2 में तुम ये चीज पढ़ लो बस इससे कवर हो जाएगा, ठीक है, यहीं से फंसेगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ बोलने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि भैया मैं खुद वहीं से पढ़ा हूँ, मैंने खुद पेपर दिया, मैंने देखा है कि ये फालतू की स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए भैया, अगर तुम्हें कोई भी पढ़ना है, मैं कह रहा हूं तुम्हें एक यूनिट छोड़नी है, तुम वो छोड़ के चले जाओ, लेकिन बाकी की 3 यूनिट अच्छे से कवर करके चले जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट कि आप 4 यूनिट कवर करके जा रहे हो लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको यही नहीं समझ में इसमें अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है भैया, क्या है आप दिखाओ मेरे को, मैं दिखा देता हूं तुमको। तुम्हारे लिए भैया केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, जितने भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 3rd सेमेस्टर में हैं, उनके लिए भैया एक चीज लाई गई है, क्या है, माइनर में हो तुमको माइनर के लिए पढ़ना है, ठीक है, पेपर पढ़ना है, ठीक है, माइनर वाला पेपर पढ़ना है भैया, माइनर वाला पढ़ेंगे हम लोग, हम मेजर वाला नहीं पढ़ेंगे, हम माइनर वाला पढ़ेंगे। तो भैया ये मेजर वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपने रखा है माइनर वालों के लिए, इस पे माइनर वाले ऐसे क्लिक करेंगे तुरंत खुलेगा फोल्डर, ठीक है, इसमें यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है, 2 महीने के अंदर ये पूरी यूनिट सारी की सारी सब कुछ कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भैया यूनिट 1 हम स्किप करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं है पढ़ने का क्योंकि उसमें मैथवा बहुत आ रहा है, तो भैया तुम इसको स्किप कर दोगे, बाकी की 3 यूनिट, ठीक है, बाकी की 3 यूनिट अगर तुमने अच्छे से कवर कर ली, तुमको कौन रोक सकता है भैया अच्छा नंबर लाने से, किसी में दम है रोकने को, तो कोई नहीं रोक पाएगा, बस तुम्हें 3 यूनिट अच्छे से कवर करनी है। ये रहा तुम्हारा सिलेबस, पूरा प्रॉपर सिलेबस है भैया, यहां से तुम हर एक चीज यहां से कवर कर सकते हो, पीवाईक्यू, ओल्ड पेपर, एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स के साथ में, वो भी ई नोट्स के साथ में, ई नोट्स की भी सुविधा तुमको इसके साथ में अटैच करके मिलेगी, ठीक है भैया, ये तो बढ़िया लग रहा है। क्या सिर्फ हमें इतना ही मिलेगा, तुम पूरा पूरा बैच ले सकते हो यहाँ से, कैसे ले सकते हो भैया, पूरा बैच लोगे तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा बैच ही मिलेगा, ठीक है, सिंगल वाला कोई झंझट नहीं है। कितने का मिलेगा भैया, तो ये मात्र 699 रुपीज के मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे भैया, तो ये एलयू अपडेट ऐप पे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो पटाख से, और वहां पे जाके अपने कोर्स को बाय कर लो, ठीक है। ये सेमेस्टर 3rd वालों के लिए हो गया, चाहे आप किसी में भी हो, चाहे आप पीसीएम में हो, ठीक है, और चाहे आप जेडबीसी में हो, दोनों भैया केमिस्ट्री हमें ऑनलाइन आना है, ठीक है, दोनों वाले सुन लो, दोनों के लिए जिस तरीके से यहाँ पे पीसीएम के लिए, इसी तरीके से आपका जेडबीसी वालों के लिए भी है, तो वो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर इसी तरीके से यहाँ पे भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई भैया बचवा की बात, कैसे हम पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, वही कंटेंट चाहिए जो हमें एग्जाम में पूछा जाए, हमें नहीं पढ़ना है फालतू की चीजें, हम नहीं पढ़ाएंगे आपको फालतू की चीजें, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सारी चीजें डिटेल पता चल गई, प्राइस आपको पता चल गया है, बहुत ही सुंदर सा रखा गया है 699, ठीक है, अभी जाके आप खरीद सकते हैं, ठीक है, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से फटाक से इसको डाउनलोड कर लीजिए। भैया क्या क्या फैसिलिटी है, बहुत फैसिलिटी है, ठीक है। आप चाहो तो एक वीडियो बनाई गई है 3rd सेमेस्टर के लिए, उसमें कोर्स लॉन्च में उसमें सारी चीजें बता दी है, डिटेल जितनी भी चीजें हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दी गया। फिर से सुनना चाहते हैं तो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए एक डाउट ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, और वो बन चुका है, तो जितने लोग भी हैं उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ भी पूछना चाहते हैं वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है, 6 PM से लेके, ठीक है, टू 8 PM तक ये ग्रुप ओपन रहेगा, इसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये ओपन नहीं है,
ठीक है। अभी की बात करेंगे तो ये भैया ओपन नहीं है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको करूंगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा माहौल तो बनने दो, तभी तो मजा आएगा। तो वो माहौल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब भैया अभी अभी क्या कुछ है इसमें? बिल्कुल है इसमें, ठीक है। अभी क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। कौन से पेपर है भैया? ये सारे के सारे पीवाईक्यू पेपर मिले हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीट मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये वो वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन छांट के रखे गए हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी एक शीट बनाई गई, उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर एक पेपर की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेडबीसी में सिर्फ केमिस्ट्री या पीसीएम में सिर्फ केमिस्ट्री, नहीं, फिजिक्स का भी मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा, बॉटनी मिलेगा, हर एक पेपर का मिल जाएगा यहाँ से। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो पेड बच्चे होंगे उनके लिए आपको मैंने बता रखा है कुछ खुफिया मिलेगा, तो वो खुफिया उन्हीं को मिलेगा जो भाई पेड वाले हैं। अब उनको ने कुछ इतना इन्वेस्ट किया है तो कुछ उनके लिए खुफिया होना चाहिए, तो वो खुफिया सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो उसके लिए एक अलग से मैं ग्रुप बना दूंगा, प्राइवेट ग्रुप, सीक्रेट वाला बिल्कुल, उसमें आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भैया इसी के साथ में हमारा हो गया है, ठीक है। बैच बैचवा देख लिए हो, कहां से पढ़ना है ये भी देख लिए हो, किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि आगे आपके एग्जाम डे तक की गाइडेंस की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन यहां तक आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी हम वहां तक का वादा कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना वादा निभाएंगे, लेकिन आप क्या यहाँ पे आके जुड़ोगे तभी पता चलेगा कि आप कितना अपना वादा निभाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे बैच में। आई होप आप लोग आओगे वहां पे, फिर ग्रुप में बातें करेंगे, ठीक है। पर्सनली किसी भी तरीके से आप बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा उसका इतना भी सुन के, ठीक है। तो इसी के साथ में बैच हुआ खरीद लीजिएगा, आपका 699 का है, और आप वैल्यू अपडेट मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। पूरा बैच मिलेगा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी, जेडबीसी का जूलॉजी बॉटनी, आपकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो पूरी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में यही पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।